गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 1.4 रियल नंबर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये बताया जा रहा है कि आप बिना डिवाइड किए उस नंबर को आप बताइए कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए, अगर डिवाइड करने के लिए दिया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं, बट बिना डिवाइड किए ये आपको बताना है। तो देखिए, उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टर करेंगे। और जब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर यानी कि डिनोमिनेटर का अगर प्राइम फैक्टर या तो 2 आ जाए, है ना, या तो 5 आ जाए, और या तो 2 और 5 एक साथ आ जाए। ठीक है, और ये 2 मल्टीपल टाइम्स भी आ सकता है, या तो 2 दो बार आए तो पावर 2 3 एनीथिंग। यू कैन राइट m n 5 टू द पावर m एंड n और m। मतलब कोई भी नंबर आपका टर्मिनेटिंग तभी होगा जब आपका डिनोमिनेटर का फॉर्मेट 2 टू पावर n 5 टू द पावर m या 2 या 5 आ जाए। मतलब आपको सिर्फ 2 अगर फैक्टर दिख गया डिनोमिनेटर में, या 5 दिख गया, या 2 और 5 दिख गया, तो वो आपका टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है। नाउ आई एम राइटिंग फर्स्ट क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना है 13 डिवाइडेड बाई 3125 टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो हमने क्या बोला था कि इसका जो डिनोमिनेटर है ना, इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। ऊपर से कोई मतलब नहीं है, तो क्या है 3125। ठीक है, तो हम 5 से इसको करेंगे। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर इसको 5 से 5 1 जा 5, ठीक है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से ये 25 बन जाएगा, ये 5 से ये आपका 5। तो इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर देखिए, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 13 डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर 5। अब देखिए, डिनोमिनेटर में 5 आ गया ना, बस 5 आ गया, पावर कितना भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज क्या हो जाएगा, नाउ दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग, राइट। TERMINATIN। तो ये क्वेश्चन आसान है, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं करना होगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2। आप क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हो। जैसे आपका क्या दिया है, 17 बाई, है ना, 8 दिया है इस नंबर को। तो हम तो इसका डायरेक्ट हम प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे बताओ, 17 और 8 का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। फिर क्या हो गया 17 बाई 2 टू द पावर क्या हो गया 3 हो गया। अगेन देखिए, डिनोमिनेटर में 2 आ गया, तो ये भी आपका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन है वो आपके बन जाएंगे। तो ट्राई कीजिए, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप ट्राई कीजिए, बनाइए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप उसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए। क्या है, 64 डिवाइडेड बाई 445। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो आप बताइए क्या लिखेंगे। ये 445 को अगर हम एलसीएम लेंगे तो 5 से जाएगा, 5 9 जा 45 और 5 1 जा, अब ये जो है ये आपका 7 कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, ठीक है, 7 3 जा 21। तो ये आपका आ गया 64 डिवाइडेड बाई 455 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 30। मतलब डिनोमिनेटर में या तो 2 या तो 5 या तो 2 और 5, इसके अलावे अगर कुछ भी आता है, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप देखिए यहाँ 5 तो है बट उसके साथ कुछ है, मतलब आप बस इस बात को याद रखिएगा कि आपका डिनोमिनेटर में या तो 2
या सेपरेटली 5, या अगर एक साथ रहेगा तो 2 into 5 इसी के फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग हो। तो आप देखिए ये कंडीशन को सेटिस्फाई ये नहीं कर रहा है, ओनली 5 है, लेकिन इसके साथ ये नंबर भी है। अगर ये नहीं रहता तो टर्मिनेटिंग होता 7 और 30। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, रिपीटिंग। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए, क्वेश्चन नंबर आपका, चलिए क्या लिखा हुआ है, ये तो सिंपल है, 4 आप बना लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। 15 डिवाइडेड बाय क्या है, 1600। चलिए एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके बताइए, है ना। 16 को जब आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये आपका आएगा। और फाइनली इसको लिखिएगा 15 बाई 2, 6 बार आया है, 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2। अगेन यहाँ देखिए 2 and 5 एक साथ फैक्टर है, चाहे जितना भी रहे बट फैक्टर है, सो इट इज, यू कैन से दैट टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इस तरह से आगे का क्वेश्चन आप बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। 5 नंबर सिंपल है ना, 6 नंबर भी सिंपल है। चलिए 7 नंबर बनाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सॉल्व कीजिए। 7 नंबर है 129 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5। देखिए सिंपल सा बात है, यहाँ तो ये आपका प्राइम फैक्टर निकाल के दे दिया ना, तो आप बताइए यहाँ 2 और 5 अगर रहता तो ये टर्मिनेटिंग होता। बिकॉज ऑफ दिस ये पूरा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। ठीक है, सिंपल, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था। इसी तरह से अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला 8 नंबर आप सॉल्व कीजिए। 6 डिवाइडेड बाई 50। देखिए अब सिंपल सा बात है, अगर कटता है तो काट लीजिए पहले, तो इसको हम काट लेंगे। देखो 3 का टेबल, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो क्या आ गया 2/5। देखिए ये 5 फैक्टर के फॉर्म में है ना, तो ये 5 फैक्टर के फॉर्म में है, तो ये भी आपका क्या हो गया, बिकॉज दिस इज 5 कंटेंट सो इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अब 2 ही क्वेश्चन सिर्फ बचा हुआ है, तो उसको आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 9 नंबर। चलिए 9 नंबर आप सॉल्व कीजिए। आई एम राइटिंग क्वेश्चन नंबर 9। 35 डिवाइडेड बाई 50, और एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। 10 नंबर है 77 डिवाइडेड बाई 210। तो सबसे पहले अगर कुछ कटता है तो काट लीजिए। यहाँ पे आपका कट रहा है 5 से, 5 7 जा 35, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 और 0 10, यानी कि 7 बाई आपका क्या आ गया 10। अब इसको फैक्टराइज कीजिए, क्या लिखिएगा 7 और 10 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा 2 इंटू 5। देखिए 2 और 5 आ गया, सो यू कैन सी दैट दिस इज ए टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अब यहाँ पे देखते हैं 200 इस पे, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, 210 का आप एलसीएम लीजिए। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 210 का एलसीएम लीजिएगा, 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 5 जा 10, फिर 5 से जाएगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, फिर क्या जाएगा बताओ 3 से 3 7 जा 21, यानी कि इसका जो फॉर्मेट आ गया दैट इज 77। ये कितना आ गया 2 इंटू फिर 3 इंटू 5 इंटू 7। देखिए ये 2 और 5 तो है ही, अगर ये रहता तो टर्मिनेटिंग, लेकिन यहाँ ये एक्स्ट्रा भी है, तो ये आपका क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये याद रखिएगा कि अगर डिनोमिनेटर में 2 5 या एक साथ 2 5 आ जाए तभी वो टर्मिनेटिंग होगा,
अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, राइट। नाउ अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रैशनल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 अबव। मतलब इसी प्रोसेस का यूज करके विदाउट डिवाइड करके आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जो जो आपका टर्मिनेटिंग है ना, जो जो आपका टर्मिनेटिंग नंबर है उसको सेलेक्ट कीजिए और उसका डेसिमल एक्सप्रेशन लिखिए, यानी कि पॉइंट में लिखिए, यानी कि जिसके डिनोमिनेटर में 2, 5, 2 और 5 रहेगा उसी का डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन ओनली टर्मिनेटिंग नंबर का, ठीक है। तो देखिए टर्मिनेटिंग नंबर आपका पहला है ना। पहला हम लोगों ने बनाया था, क्या बनाया था देखो तो 13 डिवाइडेड बाय क्या था 3125। अब इसी को हम लोग बनाए थे, ऑलरेडी हम लोग बनाए थे। इसको हम लोग क्या लिखे थे, एलसीएम से हम लोग लिखे थे 3125 को क्या लिखे थे 5 का पावर 5 लिखे थे ना। 5 का पावर क्या था 5। अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है। देखिए पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए तरीका है कि आपको क्या करना पड़ेगा, 5 और 2 का पेयर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 5 तो है और दोनों का पावर सेम होना चाहिए, यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ 2 का पेयर लेना पड़ेगा। तो आप इसको अपना मन से 2 का पावर 5 आपको यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5। अब ये अपना मन से आप यहाँ मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी सेम 2 का पावर 5 से आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब आपका मेन हम देखेंगे इसको। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 30 इंटू 2 का पावर 5, ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 5, 2 2 जा 32, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है, ये 5 2 जा दोनों पावर सेम है तो ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 2 जा क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा 416 और ये आपका 10 का पावर 5 है, यानी कि 1 2 3 4 5। अब इसके बाद आपको पॉइंट में लिखना आता है ना। इसके बाद क्या होता है 4 6, इस तरह से लिख दीजिए, ये 0 बैठा दीजिए, है ना। आपको कितना डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये आपका हो गया आंसर। अब इसको बिठा दीजिए, ठीक। तो इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन हुआ। तो इसी तरह से 1 बाय 1 आपको सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 17/8। तो 17/8 को हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं। क्या लिखे हैं 17/2 टू द पावर क्या 3। अब देखिए यहाँ 2 टू द पावर 3 है, 5 नहीं है। 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तो 5 का भी पावर 3, यानी कि दोनों का पावर सेम होना चाहिए। 2 का पावर जितना है उतना 5। तो ये आप अपने मन से यहाँ इंटू किए तो ऊपर भी आपको उतना ही इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 और इंटू 5 5 या 25 125 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे 5 2 जा 10 का पावर 3, ठीक। अब हम आगे देखेंगे, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 125 तो ये आएगा 2125 और ये आपका 10 का पावर 3 मतलब 1230। अब ये जो पॉइंट होगा बाय डिफॉल्ट आपको पता होगा पॉइंट यहाँ होता है, डिवाइड बाय 3 डिजिट के बाद आपका, यानी कि ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा यहाँ पे, यानी कि आंसर आ जाएगा 2.125। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इस तरह से आगे का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, हाँ 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप भी कोशिश कीजिए, बनाइए साथ साथ। क्या था आपका 15 डिवाइडेड बाई 1600, ठीक है। तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टर में क्या लिखे थे आप देखिए, इसको हम लोग प्राइम फैक्टर में लिखे थे 15 डिवाइडेड बाई, है ना, 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2। अब गौर कीजिए, यहाँ आपको दोनों का पावर को बराबर करना है। ये हो गया आपका 50, ठीक है। यहाँ 2 का पावर 6 है, 5 का पावर 2 है,
यहाँ 2 का पावर 6 है ना, तो यहाँ 5 का पावर भी 6 होना चाहिए। तो यहाँ 4 घट रहा है, ठीक है, तो ये आपका 2 का पावर 6 है और यहाँ 5 का पावर 2 है, तो आपको यहाँ 4 घट रहा है, तो आप क्या करोगे 5 का पावर यहाँ 4 घट रहा है तो 4 हम यहाँ इंटू कर देंगे, तो ये इंटू किए तो सेम वही चीज 5 का पावर 4 को यहाँ भी इंटू करेंगे। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, जब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा ये हो जाएगा 15 इंटू ये हो जाएगा 625 और ये आपका 2 का पावर 6 हो गया और यहाँ क्या 5 का पावर देखो 4 और 2 कितना हो गया 6, दोनों बराबर आ गया, यही चीज करना था। अब आगे जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 625 इंटू 15 तो आएगा 9375 और इसको तो सिंपल 5 टू जा 10 और 10 का पावर 6, 10 का पावर 6 मतलब 6 जीरो 1 2 3 4 5 6। अब इसको पॉइंट पे कन्वर्ट कर देंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, पहले 9375 और इधर कुछ जीरो बैठा दीजिए और देखिए कितना डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट लगेगा यहाँ पे। नाउ दिस इज द आंसर। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन है ना बन गया। आगे हम लोग देखेंगे इसमें सिर्फ है ना आपको पेशेंस से वर्क करना है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिए। आपका 4 नंबर एक्चुअली यही तो क्वेश्चन नंबर 4 था, सॉरी दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 था। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है, कितना है 23 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। तो ये तो आपका सारा चीज करा कराया है, ये क्वेश्चन है 6 नंबर, तब तक आप सॉल्व कीजिए है ना। तो 6 नंबर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन देखिए यहाँ एक आपका डिफरेंस है, ये तो आपका 23 हो गया, ठीक है, ये 2 का पावर क्या हो गया, ये आपका 3 हो गया, यहाँ एक डिफरेंस हो रहा है ना, तो यहाँ एक डिफरेंस हो रहा है, तो कितना डिफरेंस हो रहा है, 1 का डिफरेंस हो रहा है, तो 5 का पावर 1 को आप इंटू कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी क्या कीजिएगा 5 का पावर 1 को इंटू कर दीजिएगा, राइट। अब देखिए यहाँ जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 23 इंटू 5 है ना, तो क्या आएगा, ये आएगा 150 और ये आप देखिए 2 का पावर 3 हो गया और यहाँ 5 का पावर भी 3 हो गया, ठीक। तो अब आगे हम बढ़ेंगे 115 और ये हो जाएगा 10 का पावर क्या 3, यानी कि 3 जीरो दे देते हैं डायरेक्ट। तो अब ये फिर क्या होगा बताओ, 115 एक जीरो बैठा देंगे तो 3 डिजिट के पार्ट पॉइंट 1 2 3, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये आपका 6 हो गया। अगला 8 नंबर आपको बनाना है। 8 नंबर जो है वो भी आपका टर्मिनेटिंग, जितने भी टर्मिनेटिंग है उसी को बनाना है। 6/50 और लास्ट जो है वो है आपका 9 नंबर 35/50। तो देखिए तरीका वही रहेगा, विदाउट डिवाइड किए है ना। तो काट लीजिए पहले, 3 2 जा 6 3 5 जा 15, तो आपका क्या आ गया, ये 2/5 है ना। तो ये 2/5 आ गया, सो यू कैन राइट 2/5 आ गया, तो यानी कि 5 का पावर क्या 1, तो यहाँ 2 अपना 1 से 2 का पावर 1 यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी आपको 2 का पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आगे देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये 5 2 जा, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, एक डिजिट के बाद पॉइंट 0.4 आपका आंसर। यहाँ भी सेम केस में आप देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे, 5 7 जा और 5 1 जा 5 0, यानी कितना आ गया आपका 7/10 आ गया ना। अब ये अगर 10 आया तो इसका प्राइम फैक्टर लिखते हैं, क्या लिखेंगे बताओ, इसका प्राइम फैक्टर हम लोग लिखे थे 2 इंटू 5 ना, 2 इंटू 5 ही लिखे थे। तो इसका तो सेम ही है ना, इसका तो सेम ही है, डायरेक्ट इसमें ये करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो क्या 0.7 इज योर आंसर।
तो इस तरह से ये आपका सेकंड क्वेश्चन है ना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बोल रहा है कि जो एक्सप्रेशन है वो आपका एक्चुअल में क्या है ना। मतलब ये रैशनल नंबर जो है इसके बारे में आप क्या बोलोगे कि ये क्या है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है कि आपका जो गिवन आपका वैल्यू है वो आपका रैशनल नंबर है कि नहीं। पहला बात तो ये है कि आपका ये वैल्यू रैशनल नंबर है कि नहीं, और रैशनल नंबर अगर है तो आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बोल रहा है ये रैशनल नंबर है कि नहीं। तो देखिए रैशनल नंबर के बारे में हम बताए थे कि अगर कोई टर्मिनेटिंग नंबर होगा तो रैशनल नंबर होगा ना। यस, इसका एंड पॉइंट हमको दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। नाउ दिस इज ए रैशनल नंबर, है ना। तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया। ओके, अब इस रैशनल नंबर के बारे में ध्यान से देखना है। ये तो ऑलरेडी हो गया, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपका दिया हुआ है 0.120 फिर 1200 फिर 12000 फिर 1240। तो इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है। तो ये आपका रैशनल नंबर है कि नहीं। तो आप याद कीजिए इस तरह के टर्म्स को, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग है ना, नॉन रिपीटिंग है ना, डेसिमल नंबर है। तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये रैशनल नंबर नहीं है, नॉट रैशनल नंबर है ना, नॉट रैशनल नंबर। इसको हम लोग रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हो गया कि आपका ये बार वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बार। तो जितने भी बार वाले क्वेश्चन रहते थे आप याद कीजिए, है ना, कि वो आपके रैशनल नंबर में आते थे कि नहीं। तो वो आते थे रैशनल नंबर में, क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे। सो इट इज रैशनल नंबर, RATIO रैशनल नंबर। तो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज आज कंप्लीट होता है। हम लोग अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल देखिएगा, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर करें ताकि स्टूडेंट को फायदा हो सके, ठीक है। तब तक के लिए विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।